एक भारत की जांबाज बेटी, एक बहादुर बेटी, जिसने ब्रजभूषण सिंह भारतीय ओलंपिक खेल के कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और आज उनको आयोग घोषित कर दिया गया। क्यों आयोग घोषित कर दिया, पूरा इस वीडियो में जो विनीश फोगाट थी उनको एक रेसलर, एक भारतीय महिला, एक भारतीय जांबाज, और मंगलवार को उन्हें सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन मात्र 100 ग्राम उनका वजन ज़्यादा हो जाने का कारण उन्हें डिसक्वालीफाइड कर दिया गया। तो विनेश फोगाट को लेकर एक जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसने एक पीसी की, और पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, इस वीडियो में मेरे साथ बने रही। मैं एसबी सागर, टीपीएन 20 न्यूज़ से। संघ जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसने पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सबसे पहले जो विनेश फोगाट है उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने को कहा है कि उनका सम्मान किया जाए। संघ ने कहा है कि रात भर के पूरे प्रयास के बावजूद जो टीम थी ओलंपिक की, उस पूरी टीम ने रात भर प्रयास किए, उनसे जॉगिंग कराई, उनसे बहुत सारे प्रयास किए और प्रयास के चलते उनका 100 ग्राम वजन घोषित किया। जबकि विनीश फोगाट ने अनुरोध किया कि मुझे 1 दिन का टाइम दिया जाए, और 1 दिन का टाइम दिया जाए, मैं इसको जो फाइनल गेम है उसमें क्वालिफाई कर लूंगी। लेकिन भारतीय संघ ने उनकी एक न मानी, उनके जो आवेदन था उसको अनएक्सेप्ट कर दिया। संघ ने पीसी करके क्या कहा कि रात भर के पूरे प्रयास के बावजूद आज सुबह विनेश का बुधवार को वजन 50 किलो से कुछ अधिक ज्यादा पाया गया, यानी 100 ग्राम ज्यादा पाया। इसी के चलते विनेश को ओलंपिक से आयोग घोषित किया गया है। ओलंपिक संघ ने कहा कि ये दुख के साथ कि भारतीय दल महिला कुश्ती संघ 50 किलो भार वर्ग में विनेश फोगाट की अयोग्यता की खबर को साझा कर रहा है, और रात भर ठीक से पूरे प्रयासों के बावजूद सुबह उनका वजन कुछ ग्राम 50 किलो से ज्यादा अधिक पाया गया। इस वक्त दल कोई टिप्पणी नहीं करेगा। भारतीय ठीक आयोग विनेश की प्राइवेसी का सम्मान करने का अनुरोध करता है। दोस्तों, उन्हें अनुरोध किया है जो संघ है कि प्राइवेसी का उल्लंघन ना किया जाए, प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में फाइनल खेलना था कि उन्हें इससे पहले आयोग घोषित कर दिया गया, और इसके बाद करोड़ों जो भारतीय खेल प्रेमी हैं, जो कुश्ती प्रेमी हैं, उनका दिल टूट गया। और मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने पर विनेश को आयोग घोषित कर दिया गया। किसी देश के गौरव की बात तब होती जब उसके लिए गोल्ड जीत कर लाए, और यही काम करने वाली थी विनेश, लेकिन उनके सपनों पर पानी फेर दिया। राजनीति हलकारों में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें टारगेट चैलेंज करके उन्हें डिस्क्वालीफाइड किया गया, क्योंकि वह कुछ लोग उनके विरोधी हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि वह लोग जो उनके विरोधी हैं, क्योंकि उन पर जो बहुत सारे चार्जेस लगवाए, एफआईआर दर्ज की, तो उन लोगों ने ये उन पर जानबूझकर उन्हें जो फाइनल में पहुंचना था उन्हें पहुंचने नहीं दिया। तो देश के लिए एक बेटी सुनर जीत कर लाती, जो गौरव और सम्मान की बात होती, लेकिन उनके सपनों पर, उनके खेल प्रेमियों के सपनों पर पानी फेर दिया। जो गोल्ड लाकर देश का नाम ऊंचा करती थी, लेकिन उन ऊंचा करने की जगह उन्हें आयोग घोषित कर दिया। जहां एक तरफ पूरा देश विनेश फोगाट पर टकटकी लगाए बैठा था, उम्मीद लगाए बैठा था दोस्तों कि उनको फाइनल में जगह मिलेगी, और फाइनल में वह जो उसका धुरंधर प्रतिद्वंदी होगा उनको अपनी कुश्ती से उखाड़ कर फेंक देंगी, हरा देंगी, और भारत का नाम गौरव स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगी और इतिहास बनाएंगी। लेकिन उनके सपनों पर पानी फेर दिया। उनको धक्का उस समय लगा जब 100 ग्राम वर्ग में उनके अनुरोध के बाद उन्हें और मौका देने की जगह उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया। दोस्तों, तो विनेश को आखिर क्यों आयोग घोषित करिए, आपको सिर्फ जो पीसी करी है भारतीय ओलंपिक संघ ने कि 100 ग्राम वजन के कारण की है। दोस्तों, तो इंडिया एक्सप्रेस के अनुसार बताया जाता है कि विनेश फोगाट ने मंगलवार को मुकाबले के लिए शुरू से वजन की सीमा को पूरा करने के लिए प्रयास किया, और रात भर कथित तौर पर उनका वजन 2 किलो से अधिक था। रात भर जॉगिंग, स्कॉल्पिंग और साइकिल चलाने के लिए गहन और कठिन परिश्रम किया, लेकिन इसके बावजूद उनका 100 ग्राम वजन रह गया। और वहीं भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने फोगाट को वजन मापदंड पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उन विनेश के फोगाट का जो आवेदन था, जो
कहा था कि भाई मुझे और मौका दिया जाए, उनको अनएक्सेप्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। मंगलवार को विनेश फोगाट ने ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जहांबाज महिला थी और भारतीय खेल प्रेमी को उम्मीद था, कुश्ती प्रेमियों को उम्मीद था कि ये बेटी भारत के लिए जरूर स्वर्ण पदक लाएगी। लेकिन जब उन्होंने सेमीफाइनल में जापान की विश्व की नंबर 1 यूएस सुसाकी और यूक्रेन और क्यूबा की पहले के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, यानी इस भारतीय जहांबाज रेसलर ने जापान, क्यूबा और यूक्रेन के दिग्गजों को पछाड़कर फाइनल में पहुंच रही थी और भारतीय ओलंपिक संघ ने उसे तनक भी मौका न दिया। और 100 ग्राम का अगर एक दिन का समय दिया होता तो उम्मीद थी कि उनके सपनों पर, भारतीय दिलों पर राज करती, स्वर्ण जीती, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया और आयोग घोषित करके हमारे भारतीय खिलाड़ी जो खेल प्रेमी उन सबका दिल तोड़ दिया। तो राजनीति, हाँ, और जब ये फाइनल में जब खेलती तो इनका मुकाबला सारा हेल्थ ब्रड से था, लेकिन अब वो स्वर्ण पदक जीत जाएगा और हमारे देश की बेटी को आयोग घोषित कर दिया। खेल में राजनीति घुस गई है दोस्तों, और ये राजनीति सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए है और इन स्वार्थों के कारण हम लोग पिसते हैं। हमारे खिलाड़ी, हमारे जो जहांबाज लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो खेल हैं, उनमें राजनीति को जिस तरह घुसड़ा गया, उस राजनीति से हमारे देश के जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनकी शाइनिंग नहीं हो पा रही है, वो चमक नहीं पा रहे हैं, वो इतिहास नहीं बना पा रहे हैं। जब इतिहास बनाने का नंबर आता है तो राजनीति लोग आकर उनको वहां पहुंचने नहीं देते। मीडिया सूत्रों में जिस तरह खबर चल रही है कि ब्रजभूषण शरण जो ओलंपिक संघ के, तो भारतीय कुश्ती संघ के पहले अध्यक्ष से, उन्हें हटा दिया गया और लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया उनके बेटे को। तो लोगों का दावा है कि ब्रजभूषण का आज भी अधिकारियों पर दबाव है और इसी कारण विनेश फोगाट को आयोग घोषित किया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या लगता है कि विनेश फोगाट को आखिर क्यों आयोग घोषित किया गया, डिस्क्वालीफाइड किया गया? तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और आपका कोई सवाल जवाब हो तो मुझे कमेंट करें, कमेंट का जवाब देंगे और आपके साथ बने रहेंगे। खेल देश दुनिया की न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और रिपोर्टिंग TPN 20 न्यूज़। अपने परिवार का ख्याल रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर गुजारिश दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बने रहें अपने हेल्थी, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।